गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है लार्जेस्ट पेरीमीटर ट्रायंगल। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एंड देन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, आपको ना एक एरे दिया हुआ है और आपको इस एरे में से अपने ट्रायंगल के लिए साइड सिलेक्ट करनी है और इस तरीके से साइड सिलेक्ट करनी है ना कि आप जो साइड सिलेक्ट करें उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका पेरीमीटर मैक्सिमाइज्ड है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल बनाने के लिए हमको 3 साइड सिलेक्ट करनी होगी, S1, S2 और S3। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं चाहती हूँ कि S1 प्लस S2 प्लस S3 वाली टर्म मैक्सिमाइज्ड है, पेरीमीटर लार्जेस्ट है। ठीक है, अब द थिंग इज कि अगर लार्जेस्ट पेरीमीटर बनाना है तो एक थॉट मन में क्या आता है कि S1, S2 और S3 इनको ना जितना बड़ा नंबर हो सके उतना बड़ा नंबर आप पिक कर लीजिए। तो मान लो मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़े से लालच के उसमें हम लोगों ने तीनों ऐसी साइड सिलेक्ट कर ली लार्जेस्ट नंबर्स। जैसे अगर आप इस गिवन एरे में देखें तो 25 फर्स्ट लार्जेस्ट होगा, 12 सेकंड लार्जेस्ट होगा, 11 थर्ड लार्जेस्ट होगा, है ना। और एक एरे में से 3 लार्जेस्ट नंबर एक सिंगल आइट्रेशन में ON पार्ट्स में निकाले जा सकते हैं। तो मैंने ये 3 नंबर्स पिक कर लिए। मैंने साइड 1 सिलेक्ट कर लिया 25 को, साइड 2 सिलेक्ट कर लिया 11 को और साइड 3 सिलेक्ट कर लिया 12 को। ठीक है, लेकिन क्या हम ये गारंटी भी दे सकते हैं कि 3 लार्जेस्ट नंबर पिक करने से हमेशा वो 3 लार्जेस्ट नंबर जो होंगे इस हमेशा जो 3 लार्जेस्ट नंबर होंगे इस एरे के वो एक ट्रायंगल बना ही रहे होंगे। देखते हैं, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। कैसे, जरा देखने की कोशिश करते हैं। जब आप एक ट्रायंगल के लिए साइड्स पिक करते हो तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे यहाँ पर देखो, क्या S2 प्लस S3 का जो सम है वो आपको S1 से बड़ा नजर आ रहा है। देखिए S2 प्लस S3 कितना हुआ, 23। क्या वो S1 से बड़ा है, इट इज नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन 3 नंबर्स को यूज करके ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि माइट भी हम पहला एग्जांपल ही ऐसे ले लें जिसमें 3 लार्जेस्ट नंबर का यूज करके हम ट्रायंगल बना रहे हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इस गिवन एग्जांपल में देखिए 3 लार्जेस्ट नंबर का यूज करके आप ट्रायंगल नहीं बना पा रहे। ओके, अब आपको ये चाहिए होगा कि यार ऐसा करते हैं, कोई नहीं, इन दोनों में से किसी एक की जगह ना थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर ट्राई करते हैं। मतलब सॉरी, थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या, मतलब कि इनमें से आप कोई सी साइड एक बार चेंज करके ट्राई करते हैं, क्योंकि इनसे तो बात नहीं बनी। लेकिन स्टिल कंस्ट्रेंट तो वही है ना कि हमको लार्जेस्ट पेरीमीटर ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो द थिंग इज कि 3 लार्जेस्ट नंबर लेने से तो बात बनने नहीं वाली, आपको कुछ और करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें लार्जेस्ट चीज सिलेक्ट करनी है। तो व्हाट वी वांट इज कि ये एरे सॉर्टेड पड़ा रहे, क्योंकि ऐसे रैंडमली तो हम इसमें से सिलेक्ट कर नहीं पाएंगे, और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। अगर हमें 3 साइड सिलेक्ट करनी है और वो भी लार्जेस्ट पैरामीटर के लिए तो और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। तो बेस्ट चीज़ क्या रहेगी कि हम इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं और फिर अपना हिट एंड ट्रायल लगाते हैं कि कब हमको बेस्ट पैरामीटर वाला ट्रायंगल की 3 साइड्स मिल जाएंगी। जैसे लगाने की कोशिश करते हैं, हम सॉर्ट करते हैं इस एरे को, ध्यान से देखिएगा। तो जब ये एरे सॉर्ट हो जाएगा तो सबसे पहले तो पीछे ही डाल देते हैं 25, 12 एंड 11। ठीक है, देन आपके पास 10 आ जाएगा। कौन कौन हो गया, 25 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। अब बचे हुए लोगों में से सबसे बड़ा है 9, फिर आएगा हमारे पास 8। ठीक है, 9 हो गया, 8 हो गया एंड फाइनली 6, 3 एंड 2, दैट्स इट। ओके, तो अब अपना एरे सॉर्ट हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वो अपना पहला ट्रायल था जिसने हमें कह दिया कि मेरे ये 3 साइड सिलेक्ट करोगे तो ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, बिकॉज इन 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं आ रहा है। 11 + 12 इज नॉट ग्रेटर देन 25। हमने एक और ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन किया था, काउंट पॉसिबल ट्रायंगल्स। ठीक है, सही है, तो काइंड ऑफ थोड़ा उस डायरेक्शन में जा रहा है, काइंड ऑफ थोड़ा उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। लेकिन स्टिल अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइडिया क्या रहेगा, देखो है वैसे तो जब भी हम ट्रायंगल बना रहे होते हैं ना तो हमको तीनों चीज लिखनी चाहिए कि S1 + S2 का जो सम है वो S3 से बड़ा हो, S2 + S3 का जो सम है वो S1 से बड़ा हो, और S1 + S3 का जो सम है वो S2 से बड़ा हो। तो ये तीनों चीजें टेस्ट करनी चाहिए। बट बात पता है क्या है, अगर आपकी S1 स्मॉलेस्ट है और S2 उससे बड़ी है और S3 सबसे बड़ी है, तब द थिंग इज ना कि आपको तीनों चेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमने काउंट पॉसिबल ट्रायंगल्स में करा था। इसका रीजन क्या होता है, देखो जैसे मान लो आप ये 3 साइड सेलेक्ट कर रहे हो, 15, 7 एंड 6। ओके, तो द थिंग इज कि आप सिर्फ एक चेक लगा लें और वो चेक क्या होगा कि S1 + S2 S3 से बड़ा है कि नहीं। बाकी दोनों चेक्स लगाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिएगा। S1 + S2 अगर आपने चेक लगाया
कि S1 प्लस S2 शुड बी ग्रेटर देन S3, जो कि इस गिवन एग्जाम्पल में नहीं हो रहा है। ओके, या फिर ऐसा ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए जिसमें ऐसा पॉसिबल हो रहा हो, इसको 9 ले लो, ठीक है। तो इनफैक्ट 7 और 9 ले लीजिए, कंडीशन के हिसाब से 7 और 9 ले लीजिए। ओके, ये कंडीशन के हिसाब से अगर ये चीज़ है तो आपको सिर्फ पहली कंडीशन, सिर्फ ये चीज़ चेक करने की नीड है, अदर 2 कंडीशन चेक करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक बार, ये देखिए। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 2 स्मॉलेस्ट नंबर का सम ही तीसरे वाले नंबर से बड़ा है, अगर 2 स्मॉलेस्ट नंबर, जो 2 छोटे नंबर थे, उनका सम ही जो लार्जेस्ट नंबर था उससे बड़ा है, तो डेफिनेट सी बात है यार कि जब 7 + 15 करोगे वो तो डेफिनेटली 9 से बड़ा होगा, और जब 9 + 15 करोगे वो भी डेफिनेटली 7 से बड़ा होगा। तो जब इस तरीके की साइड्स आपके पास हो कि हाँ S3 सबसे बड़ा है, देन S2 एंड देन S1, तो तीनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तीनों तब जरूरत पड़ती है जब ये रैंडम ऑर्डर में हो, लेकिन अभी मेरे पास एक सॉर्टेड ऑर्डर है, तो मेरे को सिर्फ ये कंडीशन चेक करने की जरूरत है, ये पता लगाने के लिए कि S1, S2 और S3 से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि खुद देखो ना, जब 2 छोटे नंबर का सम तीसरे बड़े नंबर से बड़ा है, तो जब ये बड़ा नंबर एक छोटे के साथ इंटरेक्ट करेगा तो तीसरे वाले से डेफिनेटली बड़ा ही होगा। ओके, सही है। तो ये चीज़ हमने काउंट पॉसिबल ट्रायंगल्स में भी डिस्कस करी थी, पक्की बात। चलिए यार, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो अब द थिंग इज कि मुझे अब साइड सॉर्टेड मिल रही हैं, तो मैं सिर्फ इतना चेक करूंगी कि 2 छोटी साइड्स तीसरी बड़ी वाली साइड से 2 छोटी साइड्स का सम तीसरी बड़ी वाली साइड से बड़ा है कि नहीं, ये बस मुझे चेक करना रह जाएगा। लगा कर देखिए। चलिए जी, अब अपना ट्रायल मेथड ट्राई करते हैं। जिस दिन मुझे मेरा ट्रायंगल मिल जाएगा, ऑफ कोर्स देखो ना, अगर इन 3 साइड से ट्रायंगल बन रहा होगा तो क्या मन करेगा आगे वाली साइड से ट्रायंगल बनाने का? नहीं करेगा, अरे सॉर्टेड है, हमको लार्जेस्ट पेरीमीटर वाला ट्रायंगल बनाना है। समझ रहे हो बात को? तो जिस दिन मुझे ऐसी 3 साइड मिल जाएंगे पीछे से ट्रैवल करते हुए जिनकी हेल्प से ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं कहूँगी यही मेरा लार्जेस्ट पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का। ट्राई करके देखें। चलिए जी, तो मैंने एक पेरीमीटर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें इनिशियली 0 पड़ा है और अपना ट्रायल लगाना स्टार्ट कर दिया। ओके जी, तो आई यहाँ पर रखा, I -1 एंड I -2, ठीक है। I को देखते हुए I -1 I -2 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर एरे ऑफ I -1 प्लस एरे ऑफ I -2 का सम एरे ऑफ I से बड़ा है तो दिस इज अ वैलिड, ये वैलिड सेट है जिससे आप साइड सिलेक्ट कर सकते हैं और पेरीमीटर बना सकते हैं और ब्रेक कर जाओ। क्यों? क्योंकि आगे वाली साइडों का यूज करके आप अगर ट्रायंगल बनाओगे तो उसका पेरीमीटर डेफिनेटली छोटा होगा एज कम्पेयर टू हेयर। सही है, आगे छोटी वैल्यूज पड़ी हैं, पक्की बात। तो क्या चेक बना, चेक ये बनता है कि हमको सिर्फ इतना टेस्ट करना है कि एरे ऑफ I -1 प्लस एरे ऑफ I -2 शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ I। अगर ये चीज़ हो रही है तो हमें अपना पेरीमीटर मिल चुका है, हमें अपनी 3 साइड्स का सेट मिल चुका है। सही है, ट्राई करके देखते हैं। चलो ओके, तो दिस इज I, मैंने देखा I -1 प्लस I -2, क्या इसका सम I से आपको बड़ा नजर आ रहा है, एरे ऑफ I से बड़ा नजर आ रहा है? नहीं, तो अभी ट्रायल जारी रखो, I माइनस कर दीजिए। इस बार चेक करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एरे ऑफ I -1 एंड दिस इज एरे ऑफ I -2। क्या एरे ऑफ I -1 प्लस एरे ऑफ I -2 का सम आपको एरे ऑफ I से बड़ा नजर आ रहा है? हाँ जी, बड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर में आप सेट कर लीजिए, 3 साइड्स आपने सिलेक्ट करी ना, I -1 और I -2, तो इनका सम आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो कितना हो गया सम हमारा हो गया है आई थिंक 21 + 12 इज 33। ओके, तो इट इज 33 हो गया, बस दैट्स इट। अब बात खुद सोच के देखिए, अगर आपको आगे भी ट्रायंगल मिलते हैं, जैसे ये भी एक वैलिड ट्रायंगल होता 8, 9 और 10 का, क्योंकि 8 + 9 का वैल्यू 10 से बड़ा है। क्यों मन करेगा हमारा? क्योंकि 8, 9 और 10 का जो सम है वो 10, 11 और 12 के सम को तो बीट कर नहीं पाएगा, आगे की साइड में छोटी साइड्स पड़ी हुई हैं। तो बस यही थोड़ा सा वाई हमें फिगर आउट करना था। लॉजिक तो बहुत आसान है, बट उस लॉजिक तक जो पहुंचने की जर्नी थी सिर्फ वही अपने को फिगर आउट करना था, और वो हमने फिगर आउट कर ही लिया। ठीक है, तो द थिंग इज कि इस आई पर खड़े होकर मुझे ये पता चला कि I -1 प्लस I -2 का जो सम है वो एरे ऑफ I से बड़ा है। इसका मतलब इन 3 साइड्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ट्रायंगल बनाने के लिए। ओके, तो अपना पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एरे ऑफ I -1 प्लस एरे ऑफ I -2 प्लस एरे ऑफ I, दैट इज 10 + 12 प्लस 10 + 11 + 12, दैट इज 33। ओके, और अब आगे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे जो ट्रायंगल्स मिलेंगे उनका पेरीमीटर डेफिनेटली छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है जी, तो लॉजिक सिर्फ इतना ही था। मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोग इसे आराम से कोड कर लेंगे, तो प्लीज़ एक बार पॉज लेके जल्दी से कोड कर डालो सारे लोग। ठीक है जी, चलो हम भी एक बार फटाफट कोड कर लेते हैं। कोड में कुछ भी नहीं है ना। द थिंग इज कि बस वहाँ तक पहुँचने की जर्नी मैटर कर रही थी इस क्वेश्चन में तो स्पेशली। ओके, चलिए यार, तो क्या करा था हमने, सबसे पहला काम तो था इस एरे को सॉर्ट कर लेना।
तो एरेस डॉट सॉर्ट नम्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमने इस एरे को सॉर्ट कर लिया, अपना काम बहुत कन्वीनियंटली कर पाएंगे अब हम। ओके, और अब एक पेरीमीटर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो चलना कब तक है, आई थिंक मैं i-1 और i-2 ढूंढ रही हूँ, तो i सिर्फ 2 तक जाना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो कि जब i 2 पर होगा तभी वो i-1 और i-2 टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ तक हमको रोक देनी चाहिए। सही है, चला कहाँ से रहे हैं, i को पीछे से चला रहे हैं, तो nums डॉट लेंथ -1, nums डॉट लेंथ -1 एंड i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i-। सिंपल सा टेस्ट कि क्या हम जिस i पर खड़े हैं तो i-1 और i-2 मिलकर ट्रायंगल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। चलो ट्राई करते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए ज़रूरी है कि nums ऑफ i-1 प्लस nums ऑफ i-2 दिस शुड बी ग्रेटर देन nums ऑफ i। ओके, अगर ऐसा है तो द थिंग इज आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जिस सेट पर खड़े हैं ना वो बेस्ट सेट है, उससे अपना पेरीमीटर बना और भागो, जल्दी से ब्रेक करके निकल जाओ यहाँ से, है ना, ये कर दो बस, सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि भागने की नीड है ना, आगे क्यों जाना, आगे और छोटा पेरीमीटर बनेगा, क्यों जाना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेरीमीटर नाम के वेरिएबल में सेट कर देंगे nums ऑफ i प्लस nums ऑफ i-1 प्लस nums ऑफ i-2, दैट्स इट। ओके, एंड फाइनली वी विल रिटर्न आवर आंसर, रिटर्न पेरी। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रेक लगाना ना भूलें, ब्रेक लगाना नीडेड है, वरना आपको थोड़ा छोटा आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ से कर दो ब्रेक। ओके, हो गया बस सवाल, है ना। पेरीमीटर को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि ना यार ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें आपका ट्रायंगल ही ना बने, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जब आपका ट्रायंगल ना बन रहा हो तो पेरी को 0 पर ही सेट रहने दें। ठीक है, चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं। क्या कंपाइलेशन एरर कर दिया मैंने। ओके, मैंने आई के आगे इंट नहीं लगाया, पता नहीं क्यों, चलो अभी लगा लेते हैं। चलिए अब रन करके देखते हैं। ओके, ये तो सही आ रहा है, एक बार जल्दी से इसको सबमिट मार के और देखते हैं। फाइन है जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। द थिंग इज कोड बहुत आसान था, बस कोड तक पहुंचने का जो कंक्लूजन था वो मैटर कर रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर, चलो जी बाय बाय।